जैसे मेरे हैं वैसे पसंद है उसको। आपके जैसे तो खैर हमारे भी हैं। जी नहीं, आपके सर के बाल बैल की तरह हैं। बैल के तो बाल ही नहीं होते। अरे दुखी भैया आइए ना, आपका नीचे ही बैठे रहेंगे, सोने का इरादा नहीं है का? आ रहे हैं पगली, आ रहे हैं। ऐसा आप लोग बहुत बार बोल चुके हैं। विभू चलो, बहुत हो गया। और इतना ज्यादा शराब पीना ना हेल्थ के लिए हार्मफुल है। चलो ऊपर आओ। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था। हो गई तुम्हारी बकवास, अब चुपचाप ऊपर आओ। बाय अंगूरी जी, गुड नाइट। अरे दुखी भैया आपका क्या इरादा है? इरादा तो आज तुमसे टूट के प्यार करने का है। हाय दिया, बड़ा बदतमीज किस्म के आदमी है। किसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप खुल्लम खुल्ला मेरे सामने। अरे क्या बदतमीजी कर दी हमने अंगूरी के साथ? हमारी बीवी को ही कहा ना, कोई भाभी जी से तो नहीं कहा? उसे कहते चलता है एक बार। चलिए बहुत रात हो गई, मैं जा रहा भाभी जी के कमरे में, आप जाइए भाड़ में। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने कहा बहुत रात हो गई है, मैं जा रहा हूं आपकी भाभी जी के कमरे में, आप जाइए अपने कमरे में, वरना जाइए भाड़ में। धक्का धक पीरा बेटा। अरे बोतल, बस बस आधा मत पीजिए। वो बोतल तो दीजिए। टूपी का सर। कि कल ना हमरा लड्डू के भैया के साथ बहुत ही तगड़ा बहस हुआ। हम बोले रहे उनको कि आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते हैं। आप तो इस बात पर उनका क्या रिएक्शन था? भाई जो हर मर्द बोलता है कि नहीं हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं पगली। तो आपने क्या कहा? हम बोले नहीं, आप हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, हमको बिल्कुल भी दिखता नहीं है आपका प्यार। तो उन्होंने क्या कहा? फिर वो क्या बोले रहे हमको कि नहीं पगली, हमरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ही सच्चा है, तुम अगर वो कैनिबल भी बन गई ना तब भी हम तुमसे बहुत प्यार करेंगे। आप एनिमल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। तो वो बोले रहे हमको जानवर भी बन गई तब भी तुमसे प्यार करेंगे। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। सो बॉल इज इन योर कोर्ट। दिया, किसके कोर्ट में बाल है? अब नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक कहावत है अंगूरी जी। मैं कहना चाह रही हूँ कि अब तो आपके पास मौका है तिवारी जी को टेस्ट करने का। तिवारी जी बहुत दम भर रहे हैं ना कि अगर आप जानवर भी बन जाए तो भी वो आपसे उतना ही प्यार करेंगे। हाँ वो तो बोले रहे हमको। तो अब देखते हैं तमाशा कि ये बात उन्होंने सिर्फ आपका दिल बहलाने के लिए की थी या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। रूसा क्या बात कर रही? अब मौके कानून को तो विश्वास ही ना है रहो। सबके समझ में आ गया, लेकिन इसके समझ में नहीं आया। देखो ऐसा है अमल खान, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना तो घुइयां के खेत में जाओ। मैंने कह दिया ना एक बार। कह दिया ना रूसा ने, घुइयां के खेत में जाओ। जब हमारी रूसा कह रही है कि जंगल शापित है तो मतलब शापित है। क्यों रूसा? गाइस, मेरे जीजू बता रहे थे कि उस जंगल में ना बहुत बड़ा कांड हुआ है। कांड है गो? कैसे कांड है गो? कल लौंडे लौंडिया रंगा तो पकड़ गया है क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हर घटना को एक ही चश्मे से देखते हो। एक्चुअली में महाराज साहब ये लौंडे नहीं, वहाँ पर ना कुछ अलग ही मामला है। रात को तो आदमी अच्छा भला जाता है, सुबह उठते ही टे बोल जाता है। पता नहीं क्या मुसीबत है। या कसम खा के कह रही हूँ, मेरा तो दिमाग भिन्नोट हो रही है। कैसी मुसीबत है भैया? अरे लौंडे, मुझे पूरा मामला मालूम। दरअसल वो जगह ही शापित है। जे शापित का है तो जहाँ पर बड़े बड़े मलखान, मेरा मतलब जब बड़े बड़े सांप रहते हैं ना, वो जगह स्थापित रहती है। ओह माय गॉड गाइस, कुछ भी। डॉक्टर साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, ये लोग क्लूलेस हैं, आप इन्हें समझा नहीं सकते? अरे रूसा जी, मैंने कितनी बार इन लौंडे। ये क्या चाचा जी, जब भी मैं बात करने जाता हूँ आप मेरी मुंडी पकड़ के इधर घुमा देते। आप ये मुझे ये बताइए कि यहाँ क्या करने आए हैं? दाढ़ी बनवाने आए हैं
या कॉन्फ्रेंस करने आए हैं? हाँ हाँ, दाढ़ी बनवाने आया हूँ, लेकिन ये कौन सी किताब में लिखा है कि दाढ़ी बनवाते वक्त मैं बात नहीं कर सकता हूँ? अरे दाढ़ी बनवाते वक्त अगर बात करेंगे तो कहीं पे कट जाएगा। कट 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 कट। देखो भाई, एक तांत्रिक होने के नाते मैं आप सबको आगाह कर देना चाहता हूँ, जो पास के जंगल में वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर मारा गया है ना, उसको किसी इंसान ने नहीं मारा है, किसी गधे ने मारा है। अब गधा है कि घोड़ा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो जंगल शापित है और उस जंगल में जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर जाएगा उसका कत्ल हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अरे खचेड़ो, अरे यार कोई कॉफी वॉफी तो पिला दे यार, तू भी मतलब। चाचा जी लीजिए। I can't believe this. क्या हुआ चाचा जी, आप रो क्यों रहे हैं? और क्या हो गया? क्या बिलीव नहीं कर सकते आप? कि तूने मेरे लिए कॉफी बनाई है। क्या चाचा जी, अब आप ना मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। चाच खुद शर्मिंदा हुए घूम रहे हैं, तुम्हें क्या शर्मिंदा करेंगे? पीछे को प्लीज। क्या शहर में चोरियां हो रही है, काफी हो रही है क्या? वॉचमैन की नौकरी मिल गई क्या तुझे? ये वॉचमैन की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है। चाचा आप कहाँ रहते थे, लंदन में या लालगंज में? बेबू ठीक कह रहा है चाचा जी, आपकी जनरल नॉलेज ना थोड़ी वीक लगती है। थोड़ी नहीं, काफी भी। कैसे 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 कैसे? चाच जरा गौर से इस यूनिफॉर्म को देखिए, ये आपको वॉचमैन की यूनिफॉर्म लगती है? ये यूनिफॉर्म है फॉरेस्ट ऑफिसर की। आई एम अ फॉरेस्ट रेंजर। क्या तू फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया है? दैट्स राइट। अरे किस इलाके का फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया तू? काली पहाड़ी के पीछे जो जंगल है ना, वहां मेरी ड्यूटी लगी। ओह माय गॉड, अरे बहुत खतरनाक जगह है वो। खतरनाक मतलब? सुन, वहां पे जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर अपॉइंट होता है ना, वो सिर्फ वहां जाता है, आता नहीं है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां जाके उन लोगों को वो जगह पसंद आ गई हो, वहां शिफ्ट हो गए हो। अरे वहां नहीं शिफ्ट होता, सीधा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। You mean to say one way ticket? यस मम्मी। सुन, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आती है वो। मम्मी। चाचा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप बेकार की बातें करके ना विभू के मन में डर मत बिठाइए। बहू मैं थोड़ा ही अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ, मैंने उस जगह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मम्मी। अब चाचा जी वो सब झूठी कहानियां होंगी, लोग कुछ भी बोलते। अरे तनी कुछ खाने को लाओ, भूख लगी है। अंगूरी, अंगूरी। लगता है कि निकल ली है। आप तीनों को रेस्ट इन पीस। अब आप ऑल द बेस्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। जाओ लड़कों, बेस्ट ऑफ लक, कोई गड़बड़ मत करना। आप टेंशन मत लो आप टेंशन मत लो भाभी जी, हम तीनों तो पैदाइशी नौटंकी बाज हैं। आप देखो हमारी कलाकारी। आ जाओ आ जाओ। ओके। अबे 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 क्या? भैया बर्बाद है गोरे,
भैया सब कुछ खत्म है गो, गजब है गो, गजब है गो। अबे का गजब है गो, मतलब क्या है गो, क्या हो गया? भैया गजब है गो, सुन के आपका कच्चा फट के हाथ में आ जाएगा। अबे लेकिन क्या हो गया? सेठ जी आगे गजब हो गया। नालायक। भैया अबे हो क्या गया भाई? भैया आज हम तीनों ने बात देख लो जो हमने जिंदगी में ना देखो है। तो अबे क्या नहीं देखो है तो? भैया सुन के आपकी नैया लुट जाएगी। अंगूरी भाभी अमरूद खा रही आई थी। अंगूरी अमरूद खा रही थी तो इसमें अजीब बात क्या होगी भाई? सेठ जी अजीब बात तो ये है कि अंगूरी भाभी पेड़ पे चढ़ के अमरूद खा रही थी। भैया बिल्कुल वैसे ही जैसे बंदर पेड़ से लटक के अमरूद खाता है। अंगूरी पेड़ पे चढ़ के अमरूद खा रही थी? अनीता जी, ये लड़के एक्टिंग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि लड्डू के भैया सदमे में तो ना ही चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और बस देखिए लड़के क्या कर रहे हैं और एंजॉय कीजिए। हाँ भैया अमरूद खा रही थी भैया, और आज तो बान ने गजब कर दो भैया। बताओ क्या करो, रास्ते में चलते एक राहगीर को है ना फल चुरा के खा गई। देखिए तिवारी जी का मुंह कैसा बन गया है। उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया है। मेरे लिए एक रोटी लेके आए और वो भी लहसुन की चटनी के साथ। इडियट। साहब सरकार ने फॉरेस्ट रेंजर के लिए रात में यही खाना डिसाइड किया है। वो क्यों? क्या है साहब, लहसुन की चटनी पेट में जाके आग लगा देती है और एक रोटी खाने से भूख लगती है, आदमी आधा भूखा रहता है, तो भूख रहती है तो नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता ना साहब। स्ट्रेंज। मैं ये सब नहीं खाऊंगा, एक काम करो मेरे लिए एक बोतल जाम लेके आओ। साहब घर की खींची हुई है, घुइयां की है, एक पैग में आपकी घुइयां ढीली कर देगी। तुमने क्या समझ रखा है मुझे यार? आई एम अ फॉरेस्ट रेंजर, मैं सिंगल मॉल्ट पीता हूं, वो भी ऑन द रॉक्स। आई डोंट ड्रिंक दिस ट्रैश, मैं ये सब नहीं पीता। साहब देखो यहाँ यही मिलती है, कोई बात नहीं मैं ले जाता हूँ। एक मिनट, जब लाए उतने प्यार से तो रख जाओ। और सुनो, ये रोटी और लहसुन की चटनी भी रख जाओ यहाँ पे, चखने में काम आ जाएगी। हाँ साहब चलते हैं। चाच अय्याशियां हो रही हैं? काय क्या अय्याशी हो रही है बता दे तू मुझे। अरे दाढ़ी खींच के मालिश करके अपना गुजारा कर रहा हूँ, तू कह रहा अय्याशी हो रही है। चैच बेटा, ऐश तो तू कर रहा है। दुनिया की ऐश कर रहा हूं मैं। न खाने का ठिकाना है, न पीने का ठिकाना है, न चखने का ठिकाना है, न जाम का ठिकाना है। पगला नौकर जो ला के देता है वो खा लेता हूँ, तो पिलाता है वो पी लेता हूँ, और तो और वो गुइया की खींची हुई ले आया पिलाने के लिए। अबे सुन यार, गुइया की खींची हुई कमाल की होती है यार। एक पैक पी ले, तेरे तोते गर्म हो जाएंगे। तोते गर्म हो चुके हैं, मैं पी के आया हूँ। मत आया? अरे पूरा घूम गया चाच, जहां देख रहा हूँ भाभी जी नजर आ रही है वहां पे। यार मुझे भी पिलवाना यार। केबिन में आ जाओ, पिलवाता हूँ आपको। I'm sorry. ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक केयर। अरे भाई कौन है इस दुकान पे? मैं हूं ना बे। भाई ये कौन सा तरीका है अपने ग्राहक से बात करने का? ये कौन सा तरीका है एक सलून के मालिक से बात करने का? यू नो हु आई एम? नो आई डोंट नो। हु आर यू? हु एम आई? I am Prince of London में टैक्सी सलोन। I own chain of salon in London, Bangkok, and I have established a salon in India too. I want to say one thing. Yes. That you are a good monsieur. Of course, of course, of course. Then
शो मी। यस प्लीज सिट। Wait. Are you going to break my bones? No. अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने सलून के बारे में क्या कहा था? अरे मैंने कहा था कि मेरे लंदन में चेन ऑफ सलून है, बैंकॉक में भी है, और अभी अभी मैंने इंडिया में ये भी खोला है सलून। तभी जो है आपके हाथों में मालिकानापन है। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि आप अपने मसाजगारों से जो है लोगों की मालिश करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं। लेकिन अभी तो कर रहा हूँ ना। हाँ कर रहे हैं, लेकिन आपकी मालिश में वो स्वाद नहीं है। ओहो यार, तेरा दिमाग बड़ा कमाल का है। तुझे कैसे पता लगा कि मुझे मालिश नहीं आती है? क्योंकि हमें आती है। हट, मजाक कर रहा है तू। हम मजाक क्यों करेंगे भाई, हम सच कह रहे हैं। मेरे हाथों में नो चूड़ियां है। हट, तो प्रूव कर कि तुझे बहुत अच्छी मालिश आती है। आप जो है हमारी जगह आ जाइए, हम जो है आपकी जगह आ जाते हैं। आइए। यार तू तो कमाल का मालिशिया है। एक्चुअली हम मलेशिया ही थे, मलेशिया में। फिर धीरे धीरे हमने मालिश कर करके पैसे जोड़ के हम जो है प्रोफेसर बन गए। अच्छा, किस चीज का प्रोफेसर है तू? आई एम जूलॉजिस्ट। जंगलों पे और जंगली जानवरों पे हम जो है रिसर्च करते हैं। अरे यार क्या यार, तुम लोग ये जंगली जानवरों पर रिसर्च करते हो? अपने दिमागों पर रिसर्च करो। ये जंगली जानवरों पर रिसर्च करके तुम लोग उनको जो है डिस्टर्ब करते हो। ऐसा मत करो भाई ना। भाई बहुत अच्छे। आपके ये जानवरों के प्रति जज्बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें जो है आपसे प्यार हो गया। अच्छा सुनिए, मेरा भतीजा जो है वो फॉरेस्ट रेंजर है। अगर कुछ काम हो तो बताना। अरे वाह, बहुत अच्छे। अभी नया ज्वाइन किया है? हाँ, अभी रिसेंटली। अरे वाह, तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली हमें जंगल में जगह जगह कैमरे लगवाने हैं। अच्छा, अरे सुन, आज शाम को जा रहा हूँ मैं उससे मिलने के लिए, तू भी मेरे साथ लग ले। अरे वाह, हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। 500 रुपए निकालो। हाँ बिल्कुल यार, ले। शाम को आ जाइयो, ठीक है? चलो बस हो गया। चलो। हमारा भी तारुफ करवाएगा? अरे सॉरी प्रोफेसर साहब। अरे सुन खजड़ू, ये प्रोफेसर साहब हैं और इनका नाम है अज्ञान विज्ञानी। जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। हमारा नाम है विज्ञान अज्ञानी। ओहो प्रोफेसर साहब, देखिए अज्ञान इधर लगाओ या उधर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? रहेंगे तो आप अज्ञानी। माफ कीजिएगा, आपका भतीजा बहुत बदतमीज है। एक्सक्यूज मी, नाम ये बिगाड़ रहे हैं आपका, बदतमीज आप मुझे बोल रहे हैं। अब बुजुर्ग को तो नहीं कह सकते ना। बरखुरदार, तुमने जो बदतमीजी की है वो ये है कि हम इतनी देर से तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुमने हमें बैठने के लिए नहीं कहा। I'm sorry, I'm really sorry, I'm genuinely sorry. जहाँ खड़े हैं वहां से हिलिए मत, मैं यहीं पे आपके नीचे कुर्सी लगा दूंगा। थैंक यू। वैसे एक बात है खचेड़ू, सुन, मैं कह रहा था अय्याशी के लिए ये जगह बहुत कमाल है। यहाँ तो सिर्फ एक अय्याशी पॉसिबल है। कौन सी? वो जो तूने घुइयां से सीधी खिंचवा करके जो मंगाई है वो मंगा रहा है। हेलो रामदीन, मैं से बोलता हूँ इलाके देगा। रामदीन वो जो खिंची हुई
बना दूं? हाँ? पैक मैं बना दूं? नहीं नहीं, तुम सलाद काटो और चखना बना बनाओ, मैं बना दूंगा। हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मोर बच्चे। इतनी रात गए काहे फोन किए? ओ हम पंडित रामफल के साथ में चैटिंग खेल रहे थे। हाय दिया, अम्मा जी इतना रात को काहे खेल रही हैं आप? तबीयत खराब हो जाएगा, सो जाइए ना। अरे वो सोने ही कहाँ दे रहे हैं। का बोले? अब तुम काहे फोन किए हो इतना रात गए? बताओ सब ठीक है? वो का है ना अम्मा जी, किलडी के भैया ना आज बंदर बनकर आने वाले हैं, हम उनका ही भेंट करे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सच्ची, हम भी बहुत बहुत उत्साहित है उनको देखने के लिए। वो जब बंदर बन के आए तो वीडियो कॉल करना हमको है, हम भी तो देंगे एक बैल जो है बंदर बन के कैसा लगता है। ठीक बा, हम आपको जरूर बताएंगे, फोटो भेजेंगे। हाँ विजयी भवा। ठीक बा, प्रणाम करे हैं। 20 के बाद का आता है? ये का पूछ रहे हैं? 21। हाय दिया, जल्दी आइए ना लड्डू के भैया, आज आपको बंदर के रूप में देखकर हमको बहुत ही मजा आने वाला है सच्ची। पगली, हम तुझसे बेतहा मोहब्बत करते हैं, और अगर तुम बंदरिया भी क्यों ना बन जाओ तो भी तुम्हारे लिए हमारी ये मोहब्बत सदैव बरकरार रहेगी। ये तो बंदर जैसा आवाज है। ये कौन बंदर है? अपना ये छोड़ नाटक ड्रामेबाजी। तूने सिर्फ एक पे ट्राई किया है, वो भी उस बॉटम पे जो तुझे घास तक नहीं डालती। घास तो गधे को डाली जाती है। हमने तो भाभी जी के हाथ के आलू के, गोभी के, मूली के, तरह तरह के पराठे खाए, गुइया के पराठे खाए। अबे सुन, तूने भाभी जी के हाथ के गोभी के, मूली के पराठे खाए होंगे, लेकिन ये देख कोई खस्ता कचौड़ी खाने घुस रहा है। ये तो तिवारी जी अपने घर का नॉर्मल दरवाजा छोड़ के सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो देखना पड़ेगा क्या मामला है। All right. आइडिया, ये कौन शरारती बंदर हमरे घर में घुस आया है? शायद तुम भूल रही हो पगली कि अगर हम बंदर है तो तुम भी तो बंदरिया हो। ये क्या बोली? सही पकड़े हैं। अब तो खुश हो ना? हमको क्या हुआ? नहीं, हम काफी दिनों से महसूस कर रहे थे कि शायद तुम्हें किसी कंपनी की जरूरत थी। हाँ, खुश तो बहुत है हम सच्ची, लेकिन हमको एक बात बताइए कि आप सचमुच बंदर बन गए हैं कि हमरे सामने बस ऐसे नाटक कर रहे हैं? अरे नहीं पगली, ये तुम्हारी संगत का ही तो असर है। अब हमें धीरे धीरे महसूस हो रहा है जैसे हम भी बंदर बन गए हैं। और का महसूस कर रहे हैं, जरा शेयर कीजिए ना। हमारा मन कर रहा है पेड़ पे लटकने का, उछल कूद मचाने का। और का करने का दिल कर रहा है? किसी को केला खाते हुए देखो तो केला छीन के खा लेने का मन कर रहा था। हे भगवान, कैसे कैसे भयानक मंजर दिखाएगा तुझे, कैसे कैसे भयानक मंजर। ऐसा क्या भयानक मंजर देख लिया भाई? तो तुम मुझे भाई तो मत बोलो ना भैया। मैंने कब भाई बोला? अरे मैं भाई नहीं बुला रही, ऐसे भाई बोला जो जनरली लोग बोलते हैं। एनीवेज वो सब छोड़ो, ये बताओ कौन सा तुमने अभी चिल्ला रहे थे ना भयानक मंजर देख लिया, क्या देखा? यार एक्चुअली जब मैं नीचे से आ रहा था तो मैंने देखा तिवारी जी अपनी सीढ़ियां चढ़ के बेडरूम में जा रहे थे।
रियली या ये भयानक मंजर था। विभू, ऐसे तो तुम भी कई बार करते हो ना, वो पीछे के रास्ते से आकर ऐसे सीढ़ियां चढ़कर खिड़की से कूद कर और मुझे बाहों में भर लेते हो। जैसे तू जन्म जन्म का भूखा है। हाँ। सारा अकेले मैं भूखो ना हूँ, तुम दोनों में 7-7 जन्म के भूखे हो, समझ लो ना। वो तो मेरी शक्ल से मैं भूखो दिखता हूँ, बात अलग है। क्या बात है सेठ जी? तुम तीनों से मुझे एक काम है। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। अबे गब्बर सिंह को नहीं पकड़ना है बे। तो फिर क्या पकड़वाओगे बे? भैया जाको टिल्लू को कहने को मतलब ये है कि हम शेर चीते ना पकड़ेंगे, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। तुम्हें बस इतना करना है कि तिवारी जी के सामने बैठ के केले खाने। केले खाना है? 500 केले खरीद लेना, और सुनो, सिर्फ केले ही खरीदना। लेकिन भैया इस बात की वजह क्या है गई? अजानी, तुम केले खाओ, छिलके गिनना अब तुम्हारा काम नहीं। केले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। किन लोगों में रह रहा हूं मैं यार। कहाँ रह गए तिवारी जी? भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। जी। विभू, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन बेबी तुम यहाँ? डोंट वरी, मैं अकेले नहीं आई हूँ। तिवारी जी और अंगूरी जी भी मेरे साथ आए हैं। और वैसे भी मुझे हप्पू सिंह ने पहले ही बता दिया था कि कातिल प्रोफेसर है। सही बताओ कि आने से पहले तुमने मेरे और प्रोफेसर के बीच में जो बातें चल रही थी वो सुनी तो नहीं ना? नहीं, मैं तो अभी आई हूँ, अभी जस्ट पहुंची। वैसे क्या बातचीत हो रही थी? एक बड़ा घटिया सा और बड़ा नॉनवेज जोक सुना रहा था यार मैं। अनीता जी, हेलो भाभी जी। अनीता जी, अभरभूति जी, आप लोग ठीक तो है ना? यार फाइन भाभी जी, यार गुड। वो कहा है ना, हमारी साड़ी में कांटा फंस गया था तो हम उसको निकालने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए। डोंट वरी अंगूरी जी, सिचुएशन इज ऑल अंडर कंट्रोल। दिया, ये वही प्रोसेसर है जो सबका खून कर रहा था। जी अंगूरी जी, ये वही प्रोफेसर है, प्रोसेसर नहीं। ऐसा ही पकड़े हैं। बट डोंट वरी, मैंने इसको मार के बेहोश कर दिया है, अब ये किसी काम का नहीं है। बहुत अच्छे। अनु बेबी, यू आर अ सुपर वुमन। अगर तुम ना आती तो शायद मैं बचता भी नहीं, इसने मुझे मार दिया होता। आई नो, वो तो मैं हूँ, लेकिन विभू, तुमने तिवारी जी को तो फालतू में फंसा दिया था। सच्ची भरभूति जी, आप बिना कछु भी करते हैं। का हाल कर दिए हमरे लड्डू के भैया का, उनको पुलिस से भी अरेस्ट करा दिए आप। भाभी जी वो अरेस्ट होता है, अरेस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। एक्चुअली भाभी जी आई एम रियली सॉरी। कातिल ये प्रोसेसर था, मतलब ये प्रोफेसर था, और कातिल हमने बना दिया लड्डू के भैया को। खेला खत्म हो गया क्या? हाँ। सॉरी भाभी जी, क्या है कि एक तो बंदरिया हमारे पीछे पड़ गई थी, बस उसी से निपट रहे थे। आप ये बंदरों की तरह हरकत क्यों कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं, आप। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये किसके लिए कर रहे हैं ऐसी हरकत आप? पगली के लिए, और किसके लिए? भाभी जी के लिए? हाँ हाँ भरभूति जी, वो कहा है ना कि यहाँ जो है वो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। वो हम भी ना नाटक कर रहे थे। अरे बड़ी नाटी है आप। तुम नाटक कर रही थी पगली? अब तिवारी जी, अंगूरी जी को कुछ मत कहिए, एक्चुअली ये आइडिया मेरा था। तुम भी नॉटी कम नहीं हो।